और आइए अब देखते हैं मनोहर पर्रिकर से खास मुलाकात। रफाल लड़ाकू विमान का सौदा क्या देर से आए दुरुस्त आए जैसा फैसला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं। पर्रिकर साहब, कहेंगे कि देर से आया दुरुस्त आया फैसला है और फायदे का सौदा इसको कहा जाएगा? एक तो सौदा पूरा नहीं हुआ, सौदा करने का वायदा हुआ है। एग्रीमेंट टू वर्क एन अरेंजमेंट टू बाय 36 फ्लाई इन कंडीशन। आगे क्या करना है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टीम बैठ के उसकी डिटेल वर्कआउट करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये निर्णय इनफैक्ट थोड़ा लेट ही हुआ है। वो पिछले 4-5 बरस पहले होना था, 2010-2011 में होना था। ठीक है, नहीं हो पाया क्योंकि आरएफपी में थोड़े कैओटिक सिचुएशन थी और वो वहाँ ही घूम रहा था। आपको भी मालूम है 2012 में तो प्राइस डिस्कवरी हुई थी और अभी 15 में 3 बरस उसके ऊपर केवल नेगोशिएशन चल रहे थे और ब्रेक नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है कि दिस इज़ एन आइस ब्रेकिंग, एक ऐसा सौदा है कि वो करने की ज़रूरत थी देश की सुरक्षा की पोजीशन ध्यान में रखते हुए। देरी के लिए किसको दोषी मानेंगे? पिछली सरकार दोषी थी इसके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो आरएफपी किया था उसमें काफ़ी डिफेक्ट्स थे और पहले वाले रक्षा मंत्री भी श्योर नहीं थे कि वो बराबर है, क्योंकि उन्होंने लिखा है उधर कि L1 हो गया, अभी CNC करो, मतलब प्राइस नेगोशिएशन करो। लेकिन प्राइस डिटरमाइन होने के बाद वापस L1 बराबर निकला था। इसकी ज़रा छानबीन हो जाए, इसके लिए अभी वो बीच में अटक गया क्योंकि HAL के मैनोवर्स और फ्रेंच कंपनी के मैनोवर्स उसमें तालमेल नहीं हो रहा था, वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन और कौन गारंटी देगा, वो भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन अगर वो सॉल्व भी होता तो वापस हमें L1 की डिटर्मिनेशन करनी पड़ती, क्योंकि उन्होंने फाइल पे ऐसा लिख के रखा था। तो मुझे लगता है कि वो सौदा हो नहीं सकता था, वो घूमते रहता। नहीं, वो देरी कहाँ पर हुई? अधिकारियों के लेवल पे हुई किस या राजनीतिक नेतृत्व? अब मोदी जी ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये फैसला पैदा नहीं होने का कारण आरएफपी डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं थे। L1 डिटरमिन करने में जल्दबाजी हो गई और प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड पेपर वर्क नहीं था और कठिन भी है ऐसे चीज़ों में। आप अगर प्रॉपर पेपर वर्क नहीं करें तो कन्फ्यूजन होने की संभावना होती है। और मुझे लगता है कि इट वाज नॉट अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड आरएफपी। मोदी जी की यात्रा से पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये सौदा रद्द होने वाला है, लेकिन अब ये कहेंगे कि ये एक डिसाइसिव फैसला है आपकी तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो लिया गया है। आरएफपी से सौदे में फाइनलिटी नहीं आएगी, इसके बारे में मेरी स्पष्ट राय थी जो डिटेल रिपोर्ट के साथ मैंने प्रधानमंत्री को बताई थी। और पॉसिबली दिस वाज द ओनली सोल्यूशन, और कुछ सोल्यूशन ही नहीं था। आप वापस चालू करें क्या? 2015 में वापस चालू करो तो मुझे 2020 में वापस प्लेन मिलेंगे। तो बीच में 5 बरस में अगर कुछ हो गया, रिक्वायरमेंट हो गई, तो उसके दोषी कौन आएंगे? उसका दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। सो आई वॉज इन अ वेरी positive mood on this approach and I congratulate and I'm very happy that the Prime Minister took a very firm और देश के हित में निर्णय लिया है। पर्रिकर जी, अब ये सवाल है कि कब तक रफाल इंडिया पहुंचेंगे? पहली निर्णय लिया है, उसका डिटेलिंग वर्कआउट हो जाएगा 2-3 महीने में। मुझे लगता है कि 18 महीने में प्लेन्स आने शुरू हो जाएंगे, तो ओवरऑल 3 बरस लग सकते हैं, रफ एस्टिमेट बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अभी चित्र स्पष्ट है कि जून जुलाई तक इसका फाइनल ये होगा। सौदा हो गया है, मतलब खरीदने का सौदा हो गया है, लेकिन उसके जो टर्म्स है उन्होंने जो आगे कहा है विल बी बेटर एट अ बेटर टर्म्स। सर, एक सवाल है कि 126 की बात हुई थी लेकिन अब 36 खरीद रहे हैं, तो बाकी जो स्क्वाड्रन की बात थी कि 36 फ्लाई अवे कंडीशन में बोले, बाकी के बारे में चर्चा होने के बाद निर्णय हो जाएगा। ज़रूरत पड़े तो ले लेंगे, लेकिन 126 ऑल्सो कॉस्ट क्वाइट अ बिट। 1 लाख करोड़ की कीमत होती है और मेंटेनेंस भी जो कॉस्ट रहती है, तो 10 बरस में 1 लाख का 1,20,000 1,30,000 हो जाएगा। उतना हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या डिफेंस में एक आइटम के लिए?
इसकी भी थोड़ी छानबीन होनी चाहिए। इसमें मेक इन इंडिया की गुंजाइश कहाँ देखते हैं आप? तो 36 आने के बाद और जो कुछ संख्या फाइनलाइज हो, LCA जो तेजस है उसकी स्पीड बढ़ानी चाहिए। अब उसकी स्पीड बढ़ा के अगर वो बरस में 15-20 हम लोग ऐड कर सके तो एक 8-10 बरस में वो 100-150 ऐड कर सकते हैं और मिग को रिप्लेस कर सकते हैं। प्लस अगर चाहे तो वी कैन इनवाइट दूसरे कंपनी यहाँ आके बनाए। सर एक सवाल की जो कमी बार बार कही जाती है कि स्क्वाड्रन की कमी है वायुसेना में, उसको कैसे पूरा करेंगे? नहीं, स्क्वाड्रन की कमी एक मतलब 42 सैंक्शनड है, मतलब 42 हाथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। 42 इज़ अ टारगेट, अभी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 42 नहीं है इसका मतलब कमी है ऐसा नहीं है। वो कमी है, उतना गैप भरने के लिए थोड़ी स्क्वाड्रन्स खरीदने की कोशिश चल रही है, लेकिन जब खरीदते हैं तब थोड़ी पुरानी भी हो जाती है, उसके जगह भी नहीं आनी चाहिए। So I think we are quite well off. You have to also take into consideration that missile systems are much better developed over last 7 years. एक सवाल सर मेरा जम्मू कश्मीर को लेकर है कि आज भी तराल में कल घटनाएं हुई, 2 वहाँ पर आतंकी मारे गए जिनको लेकर लोगों ने बवाल उठाया। जब से नई सरकार आई है बार बार आसपा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। सेना के स्टैंड को लेकर, आप रक्षा मंत्री हैं, कार्रवाई को लेकर क्या? हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। आतंकवादी होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। आतंक को हम स्थान नहीं देंगे, और तराल में ये चीज़ें होने में कुछ नई चीज़ कुछ नहीं है। जब जब आतंकवादी भिड़े हैं सेना से, हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वी आर वेरी क्लियर, वी विल नॉट अलाउ टेररिज्म टू ग्रो, और वी हैव टेकन प्रिकॉशन एवरीवेयर दैट हर एक जगह आतंकवादी को ही लिक्विडेट किया है। अगर आप देखें, वी हैव बीन वेरी केयरफुल टू एंश्योर दैट सिविलियंस डोंट सफ़र आउट ऑफ इट। एक भी सिविलियन को सेना के कार्रवाई में इंजरी नहीं आई है। अगर इंजरी आ गई तो आतंकवादी के फायरिंग से आ गई। सेना हैज़ बीन वेरी पेशेंट बट वेरी फर्म, और ऐसा ही रहेगा। लेकिन अभी सेना की कार्रवाई को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कौन है उठा रहे हैं? लोकल वहाँ पर लोग जिसको उठाना है उठाने दो। अगर कल सरकार को लगे कि सेना की यहाँ ज़रूरत नहीं, इतना लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट हो गया, तो सेना काम करने की ज़रूरत नहीं। सेना तो बाय इटसेल्फ डज नॉट गो इनटू द नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, इसके लिए आसपा है, और आसपा रहेगी तो ही सेना कहाँ ही रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अपनी इस दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल रहे हैं। उससे पहले आज तक से खास बातचीत में उन्होंने खासतौर से रफाल डील को लेकर साफ कहा कि ये एक बड़ा फैसला है सेनाओं के लिए, खासतौर से वायुसेना के लिए, और एक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान एक बड़ा कदम उठाया है। कैमरामैन कृपाल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।